सोचा भी नहीं था। आरती, एक नई एसपी, इस जिले में अभी अभी आई थी। एक दिन एक बुजुर्ग माँ और उनकी जवान बेटी उनके दफ्तर पहुंची। उनके चेहरों पर डर और आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, मैडम, गांव के जमींदार ने हमारे साथ बदतमीजी की। हम थाने गए, लेकिन हमारी रिपोर्ट तक नहीं लिखी गई। उल्टा जमींदार थाने में आकर हमें धमकाता रहा। पुलिस वालों ने तो उसे सिराखों पर बिठा रखा था। एसपी आरती ने इस पर कार्रवाई करने का फैसला किया और सादे कपड़ों में उस बूढ़ी माँ के साथ थाने पहुंची। वहां जाकर उन्होंने कहा, मेरी माँ की रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी? अभी दर्ज करो, वरना शिकायत ऊपर तक जाएगी। थानेदार हंसते हुए बोला, तू कौन होती है हमें कानून सिखाने वाली? इतना कहकर उसने आरती को धक्के देकर बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जो हुआ उसे देखकर किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। पूरी कहानी सुनकर आपको भी विश्वास करना मुश्किल होगा कि ऐसा भी हो सकता है। तो दोस्तों, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं कि आखिर हुआ क्या था। रामपुर का नाम तो साधारण था, लेकिन यहाँ के कानून के रास्ते टेढ़े मेढ़े थे। इस जिले की कमान कुछ ही हफ्तों पहले नई एसपी आरती सिंह ने संभाली थी। उम्र करीब 30 से 32 साल, लेकिन उनकी आंखों में ऐसी तेज और चेहरे पर ऐसा आत्मविश्वास था कि बड़े बड़े अपराधी नजरें झुका लेते थे। रामपुर आरती के लिए सिर्फ एक पोस्टिंग नहीं, बल्कि एक चुनौती थी। उन्हें पता था कि इस जिले में जो बाहर से शांत दिखता है, अंदर अपराध और भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी है। वह हर सुबह अपनी बड़ी सी ऑफिस की कुर्सी पर बैठकर फाइलों के ढेर को देखती और सोचती, शुरुआत कहां से करूं? एक ऐसी ही उमस भरी दोपहर थी। ऑफिस के बाहर पेड़ों पर सन्नाटा पसरा था और कॉलर की हल्की हल्की आवाज कानों में गूंज रही थी। तभी एक बुजुर्ग महिला, शांति देवी, अपनी 20 साल की बेटी राधा के साथ डरते डरते उनके ऑफिस के गेट पर पहुंची। उनके कपड़े मैले थे, चेहरों पर हफ्तों की थकान और आंखों में गहरी बेबसी थी। शांति देवी का दिल किसी पंछी की तरह कांप रहा था। उनके हाथ थरथरा रहे थे और गला सूख गया था। राधा ने अपनी मां का हाथ थामकर कहा, मां, डर मत, यहां हमारी सुनवाई होगी। किसी ने बताया है कि नई मैडम बहुत अच्छी है। शांति देवी की आंखों में आंसू भर आए। बोली, बेटा, अब हिम्मत नहीं बची। थाने में जो हुआ उसके बाद तो भगवान पर भी भरोसा उठ गया। कुछ हफ्ते पहले तक उनकी जिंदगी ऐसी नहीं थी। गांव के एक कोने में उनका छोटा सा कच्चा पक्का घर था। शांति देवी और राधा अपने छोटे से घर में खुश थीं। राधा पढ़ाई के साथ मां का घर के काम में हाथ बटाती थी। उनकी दुनिया छोटी थी, लेकिन खुशियों से भरी थी। फिर एक दिन उनकी खुशियों पर गांव के सबसे बड़े जमींदार गजराज सिंह की नजर पड़ गई। गजराज सिर्फ जमींदार नहीं, गांव का बेताज बादशाह था। उसके बिना गांव में पत्ता भी नहीं हिलता था। पुलिस, पटवारी, सब उसकी जेब में थे। उसकी नजर शांति देवी के घर पर थी, जो हाईवे के पास बन रही नई सड़क के किनारे था। वह उस जमीन को कौड़ियों के मोल हथियाना चाहता था। एक सुबह वह 4 गुंडों के साथ उनके दरवाजे पर धमक पड़ा। बोला, बुढ़िया, ये जमीन खाली कर, मैंने खरीद ली है। उसकी आवाज में क्रूरता थी। शांति देवी ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, ये हमारे पुरखों की जमीन है, हम कहाँ जाएंगे? तभी राधा बोल पड़ी। उसकी आंखों में डर नहीं, गुस्सा था। किस हक से ये बात कर रहे हो? ये हमारी जमीन है, हम नहीं बेचेंगे। एक जवान लड़की की ऐसी बात गजराज को बर्दाश्त नहीं हुई। उसने राधा का हाथ पकड़ लिया और बोला, बड़ी जुबान लड़ाती है, तेरी जुबान खींच लूंगा। सुन, कल तक ये घर खाली न हुआ तो तेरी माँ को इसी घर के साथ चला दूंगा। उस दिन मां बेटी जैसे तैसे बचकर भागी। उन्हें लगा कि कानून उनकी मदद करेगा। वे सीधे थाने पहुंची। वहां का थानेदार इंस्पेक्टर भीम सिंह अपनी तोंद और मूंछों के लिए मशहूर था। उसके कंधों पर सितारे चमकते थे, लेकिन उसकी आत्मा पर भ्रष्टाचार की मोटी परत जमी थी। शांति देवी और राधा ने अपनी आप बीती सुनाई। भीम सिंह ने उनकी बात ऐसे सुनी जैसे कोई मजेदार किस्सा सुन रहा हो। फिर चाय की चुस्की लेते हुए बोला, देखो, गजराज सिंह इस इलाके के सबसे बड़े आदमी हैं। तुम उन पर इल्जाम लगा रही हो। घर जाओ और उनकी माफी मांग लो। शांति देवी ने गिड़गिड़ाया, साहब, हमारी इज्जत का सवाल है।
हमारी शिकायत लिखिए। तभी थाने का दरवाजा खुला और गजराज सिंह ऐसे अंदर आया जैसे वह उसका घर हो। उसने भीम सिंह के कंधे पर हाथ रखकर हंसते हुए कहा, क्या इंस्पेक्टर साहब इन भिखारियों की पंचायत में बैठे हो? भीम सिंह तुरंत खड़ा हो गया और बोला, मालिक आप आ गए। मैं तो इन्हें समझा रहा था कि आपकी शान में गुस्ताखी न करे। गजराज ने मां बेटी को घूर कर कहा, इंस्पेक्टर साहब इन्हें समझाओ, वरना अगली बार ये थाने नहीं कहीं और होंगी। उस दिन उनकी शिकायत नहीं लिखी गई, उल्टा उन्हें धमकाकर भगा दिया गया। उसके बाद उनका जीना मुश्किल हो गया। गजराज के गुंडे रोज उनके दरवाजे पर धमकियां देते। गांव वालों ने भी डर के मारे मुंह बंद कर लिया। किसी ने बताया कि जिले में नई एसपी मैडम आई है, शायद वो कुछ कर सके। आखिरी उम्मीद लेकर शांति देवी और राधा आरती के ऑफिस पहुंची थीं। आरती ने गेट पर सेंट्री को देखा जो मां बेटी को अंदर आने से रोक रहा था। उन्होंने अपने पीए को बुलाकर कहा, उन्हें अंदर भेजो। जैसे ही शांति देवी और राधा ऑफिस में दाखिल हुई, आरती अपनी कुर्सी से उठीं। उन्होंने देखा कि शांति देवी कितनी डरी हुई थीं। नरमी से बोली, माँ जी बैठिए, पानी पिए। एक बड़ी पुलिस अफसर के मुंह से ऐसी बात सुनकर शांति देवी की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने अपनी पूरी कहानी, अपनी सारी पीड़ा आरती के सामने रख दी। राधा ने भी बताया कि कैसे भीम सिंह ने उनकी मदद करने के बजाय बेइज्जत किया और कैसे गजराज सिंह थाने में उन्हें धमकाता रहा। पूरी बात सुनकर आरती का चेहरा पत्थर सा हो गया। उनकी उंगलियां पेपरवेट पर कस गईं। उन्हें अपने ही सिस्टम पर गुस्सा आ रहा था जो भ्रष्टाचार से खोखला हो चुका था। उन्हें शांति देवी में अपनी मां और राधा में अपनी छोटी बहन दिख रही थी। उन्हें याद आया कि कैसे बचपन में उन्होंने अपने पिता को एक बेईमान पुलिस वाले को कोसते देखा था। उसी दिन उन्होंने ठान लिया था कि वह इस सिस्टम का हिस्सा बनेंगी, लेकिन इसे बदलने के लिए। शांति देवी ने पूछा, कैसी मदद बिटिया? आरती बोली, आपको मेरे साथ एक बार फिर उस थाने में चलना होगा। यह सुनकर शांति देवी और राधा के चेहरों का रंग उड़ गया। राधा बोली, मैडम हम वहां नहीं जा सकते, वो भीम सिंह हमें मार डालेगा। आरती ने मुस्कुराकर कहा, इस बार तुम अकेली नहीं हो, इस बार मैं तुम्हारी बेटी बनकर साथ हूं। उन्होंने अपने पीए को फोन किया और कुछ निर्देश दिए। मेरे लिए एक साधारण सलवार सूट लाओ और गाड़ी तैयार करो। लेकिन पुलिस की जीप नहीं, एक निजी गाड़ी। पीए हैरान था, लेकिन उसे आरती के काम करने का तरीका पता था। वह चला गया। आरती ने शांति देवी से कहा, माँ जी मैं वहां अफसर बनकर नहीं, आपकी बेटी बनकर जाऊंगी। देखूंगी कि एक आम नागरिक के साथ वे कैसा बर्ताव करते हैं। आपको बस इतना करना है कि मुझे पहचानना नहीं है। शांति देवी की आंखों में डर की जगह अब एक नई चमक थी। उन्होंने आरती के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बिटिया तू इतना कर रही है तो हम अपनी जान भी दे देंगे। 1 घंटे बाद आरती सादे नीले सलवार सूट में थी, बाल बंधे हुए, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं। उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वे जिले की सबसे बड़ी पुलिस अफसर है। वे शांति देवी और राधा के साथ एक निजी जीप में थाने की ओर चल पड़ी। गाड़ी में सन्नाटा था। शांति देवी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन अब डर के साथ एक रोमांच भी था। राधा बार बार आरती को देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक एसपी उनके लिए इतना बड़ा रिस्क ले रही है। आरती की नजरें सड़क पर थीं और दिमाग में शतरंज के खिलाड़ी की तरह अगली चालें चल रही थीं। थाने के बाहर का माहौल हमेशा जैसा था। कुछ पुलिस वाले सुस्ता रहे थे, एक कोने में चाय की दुकान पर भीड़ थी और हवा में अजीब सी धुंध थी। जैसे ही आरती, शांति देवी और राधा जीप से उतरी, बाहर बैठे एक हवलदार ने उन्हें घूर कर देखा और अपनी मूंछों पर ताव दिया। थाने के अंदर घुसते ही सीलन और पुरानी फाइलों की मिली जुली गंध ने स्वागत किया। सामने एक मुंशी अपनी डेस्क पर अखबार पढ़ रहा था। आरती ने खांसकर उसका ध्यान खींचा। मुंशी ने उन्हें ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा जैसे वे कोई कीड़े मकोड़े हो। क्या काम है? उसकी आवाज में रूखापन था। आरती ने नरम आवाज में कहा, हमारी शिकायत दर्ज करनी है। गजराज सिंह ने इनके साथ बदतमीजी की। मुंशी ने उन्हें घूरा और हंसते हुए बोला, तू कौन है? इनकी नई वकील बनी है क्या? शक्ल देख अपनी, बड़ी आय कानून सिखाने वाली। आरती ने शांत रहते हुए कहा, मैं एक नागरिक हूं और आप सार्वजनिक सेवक हैं। आपका फर्ज है हमारी शिकायत दर्ज करना। अभी करें, वरना शिकायत ऊपर तक जाएगी। तभी इंस्पेक्टर भीम सिंह अंदर आया।
उसने आरती को देखा और हंसने लगा। ये क्या पंचायत बैठा रखी है? तू कौन है रे, जो हमें धमकाने आई है? थाने में मौजूद बाकी पुलिस वाले भी हंसने लगे। भीम सिंह ने तंज कसते हुए कहा, निकल चल यहां से, वरना ऐसी जगह बंद करूंगा कि सारी अकड़ निकल जाएगी। उसने आगे बढ़कर आरती का हाथ पकड़ा और उसे बाहर की ओर धकेलने की कोशिश की। जा बुढ़िया, अगर सुबह तक गांव खाली नहीं किया तो गजराज भाई जो कह रहे थे वही होगा। ये भीम सिंह की सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही उसने आरती का हाथ पकड़ा, थाने की हवा जैसे थम गई। आरती ने एक झटके से अपना हाथ छुड़ाया। उनकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि शेरनी सा गुस्सा था। उन्होंने शांत लेकिन गहरी आवाज में कहा, जो पूरे थाने में गूंज उठी, देख लो एक महिला पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई। उन्होंने अपने पर से एक कार्ड निकाला और भीम सिंह के सामने रख दिया। कार्ड पर अशोक स्तंभ चमक रहा था और नीचे लिखा था, आरती सिंह, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, रामपुर जिला। भीम सिंह की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके हाथ से पान की डिब्बी जमीन पर गिर पड़ी। उसे लगा जैसे वह सपना देख रहा हो। आरती की आवाज हथौड़े सी चोट करती थी। नाम है आरती सिंह, इस जिले की नई एसपी। अब बताओ यहां जनता को कैसे सताते हो? थाने में सन्नाटा छा गया। जो पुलिस वाले अभी हंस रहे थे उनके चेहरे सफेद पड़ गए। मुंशी अपनी कुर्सी के नीचे छिपने की कोशिश कर रहा था। चाय वाला डरकर केतली छोड़कर भाग गया। भीम सिंह की जमीन जैसे खिसक गई थी। उसका मुंह सूख गया और शरीर कांपने लगा। वह गिड़गिड़ाने लगा, मैडम माफ कर दो, मुझे नहीं पता था। आरती ने कड़क आवाज में कहा, जब मैं आम औरत थी तब तुम्हें कानून याद नहीं आया, तब मेरी शिकायत दर्ज करने का प्रावधान नहीं था। उठो। एक पुलिस वाले का इस तरह गिड़गिड़ाना शर्म की बात है। तुमने अपने कारनामों से इस थाने को पहले ही बदनाम कर रखा है। आरती अब पूरी तरह अपने एसपी के रूप में थी। उनकी आवाज में वह अधिकार था जो सिस्टम को हिला सकता था। उन्होंने मुंशी की ओर उंगली उठाई। शिकायत लिखो, गजराज सिंह और इंस्पेक्टर भीम सिंह के खिलाफ। फिर बाकी पुलिस वालों की ओर देखा जो दीवार से सटे खड़े थे। और तुम सब जो यहां तमाशा देख रहे थे, आज से तुम्हारी ड्यूटी पुलिस लाइन के ग्राउंड में होगी। वहां गंदगी साफ करोगे और सीखोगे कि फर्ज क्या होता है। कोई हिम्मत नहीं कर सका कि एक शब्द भी बोले। फिर आरती ने शांति देवी और राधा की ओर देखा। उनके चेहरे के सख्त भाव नरम पड़ गए। आंखों में ममता लौट आई। उन्होंने शांति देवी का हाथ पकड़कर कहा, चलो माँ जी, अब तुम्हें इंसाफ मिलेगा। आरती खुद भीम सिंह की कुर्सी पर बैठीं और शिकायत लिखवाने लगी। 1 घंटे में शिकायत दर्ज हो गई। उस शाम जब सूरज हल रहा था, गजराज सिंह अपने आलीशान घर में शराब पी रहा था और भीम सिंह को फोन पर गालियां दे रहा था कि वह 2 कौड़ी की औरतों को नहीं संभाल सका। तभी 3 पुलिस जीपें उसके गेट तोड़कर अंदर घुसी। गजराज को लगा कि यह उसका स्वागत करने आए हैं। लेकिन जब एक नए इंस्पेक्टर ने उसे हथकड़ी दिखाई तो उसकी सारी हेकड़ी हवा हो गई। वह चिल्लाया, ये क्या तमाशा है? मैं अभी एसपी को फोन करता हूं। इंस्पेक्टर ने मुस्कुराकर कहा, ये एसपी साहिबा का ही आदेश है। गजराज सिंह, अब जेल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। उस रात शांति देवी और राधा अपने घर में चैन की नींद सोई। उनके दरवाजे पर अब गुंडों का नहीं, पुलिस का पहरा था जो उनकी सुरक्षा के लिए तैनात था। रात के 11 बजे आरती अपने ऑफिस में शहर की बत्तियों को देख रही थी। उनके दिल में एक अजीब सा सुकून था। आज उन्होंने सिर्फ एक केस नहीं सुलझाया बल्कि सिस्टम को एक संदेश दिया कि अब बदलाव का वक्त आ गया है। क्या एक सीनियर अफसर का इस तरह अपनी पहचान छिपाकर थाने पर छापा मारना सही था? कुछ लोग कहेंगे कि ये नियमों के खिलाफ था, लेकिन दिल से एक आवाज आती है, जब सिस्टम ही बीमार हो जाए, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, तो कभी कभी इलाज के लिए कड़वी दवा देनी पड़ती है। आरती ने वही किया जो इंसानियत की मांग थी। और हाँ, जो उन्होंने किया वह बिल्कुल सही था। आरती सिंह की इस कार्रवाई की खबर आग की तरह पूरे जिले, फिर पूरे राज्य में फैल गई। आम जनता के लिए वे मसीहा बन गईं। चाय की दुकानों पर, गलियों में, घरों में उनकी बहादुरी के किस्से गूंजने लगे। शांति देवी और राधा जैसी न जाने कितनी दबीसमी आवाजों को एक नई उम्मीद मिली। लेकिन जब एक दिया जलता है तो अंधेरे को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। ये अंधेरा सिर्फ गजराज सिंह या भीम सिंह तक सीमित नहीं था।
इसकी जड़ें बहुत ऊपर तक थीं, सत्ता के गलियारों तक। इस पूरे खेल का असली खिलाड़ी था विधायक बलवंत राय। वह मंच पर गरीबों के हक की बातें करता था, लेकिन पीछे वह एक बड़ा अपराधी था। गजराज सिंह जैसे लोग उसके लिए जमीन हड़पते, चुनाव में बूथ कैप्चर करते और उसके काले धंधों को संभालते थे। भीम सिंह जैसे पुलिस वाले यह सुनिश्चित करते कि कानून की नजर बलवंत राय पर कभी न पड़े। गजराज और भीम सिंह की गिरफ्तारी बलवंत राय के साम्राज्य पर पहला बड़ा हमला थी। उसे अपनी कुर्सी हिलती महसूस हो रही थी। उसे पता था कि अगर आरती सिंह की और कार्रवाइयां हुई तो उसकी सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। उसने फैसला किया कि इस कांटे को रास्ते से हटाना होगा। एक रात बलवंत राय ने अपने फार्म हाउस पर एक मीटिंग बुलाई। भीम सिंह के कुछ वफादार पुलिस वाले और गजराज के गुंडे वहां मौजूद थे। बलवंत राय ने गुस्से में कहा, तुम लोग एक औरत से नहीं निपट सके? एक हवलदार डरते हुए बोला, वो साधारण औरत नहीं, एसपी है। हम क्या करें? बलवंत राय हंसा, एसपी है, भगवान नहीं। उसे हटाने का तरीका है, बस दिमाग लगाओ। उसे उसी के खेल में फंसाना होगा। एक साजिश रची गई। योजना थी कि आरती की उस गैरकानूनी रेड को उनके खिलाफ हथियार बनाया जाए। अगले ही दिन भीम सिंह को सीने में दर्द की शिकायत हुई और उसे शहर के सबसे बड़े निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल का मालिक डॉक्टर वर्मा बलवंत राय का पुराना दोस्त था। उसने भीम सिंह की एक फर्जी मेडिकल रिपोर्ट तैयार की, जिसमें दिखाया गया कि एसपी मैडम की पिटाई से उनकी 3 पसलियां टूटीं और उन्हें दिल का दौरा पड़ा। इसके साथ ही कई पुलिस वालों ने एक हलफनामे पर दस्तखत कर दिए। यहां कहानी को उसी तरह समाप्त किया गया है जैसा मूल में था, बिना किसी हेडिंग के और उसी लंबाई और स्टाइल में।